हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लवली ट्रैवल में, जहां हर सफ़र होता है खास। राजस्थान के दिल में बसा झीलों की रानी उदयपुर, जहां झीलों का जादू, महलों की शान और पहाड़ों की गोद में बसी मोहब्बत आपके हनीमून को बना देगी यादगार। और फिर माउंट आबू की ठंडी हवाओं और सूर्यास्त के रंगों के बीच आप और आपका हम सफ़र पाएंगे एक अनोखा रोमांटिक अनुभव। क्या आप भी सोच रहे हैं अपने हनीमून को बनाना बिल्कुल फिल्मी और यादगार? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांटिक सफ़र पर, जहाँ प्यार और प्रकृति मिलकर रचते हैं एक अनोखी कहानी। यह है आपकी 4 रात 5 दिन की रोमांटिक हनीमून आइटनरी, जिसकी शुरुआत होती है झील पिचुला के सुनहरे सूर्यास्त से और ख़त्म होती है माउंट आबू की ठंडी हवाओं में, हाथों में हाथ लिए यादों के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप उदयपुर कैसे पहुँचे हैं? तो आप उदयपुर पहुँचने के 3 मीडियम में बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और बाय कार भी या टैक्सी की तरह भी आ सकते हैं। डे 1 के अंदर आप आएंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत होगा झीलों की नगरी उदयपुर में, जहाँ पर उदयपुर पहुँचते ही हमारे प्रतिनिधि तो आपको होटल तक ले जाएंगे। होटल पहुँचकर चेकिंग करेंगे और थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। शाम होते ही चलिए चलते हैं पिचोला झील की ओर, जहाँ सुनहरी शाम की रोशनी पानी की लहरों पर नाचती है। आप यहाँ एक सुंदर बोट राइड का आनंद भी ले सकते हैं और झील के पूर्वी किनारे पर फैले सिटी प्लेस का दिलकश नज़ारा भी देख सकते हैं। झील के दक्षिणी किनारे पर बसे खूबसूरत बागानों में टहलना मत भूलिए, और फिर डूबते सूरज के साथ इस रोमांटिक शाम को विदा कहकर होटल लौट आएँ और आराम करें। यहाँ पर हमारा डे 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम डे 2 के अंदर जो है सुबह की पहली किरणों के साथ आप जागिए और स्वादिष्ट नाश्ता करेंगे। और सबसे पहले पहुँचेंगे राजस्थान के सबसे बड़े महल परिसर में, सिटी पैलेस में, जो कि 450 साल पुराने शाही महल में संग्रहालय, नक्काशीदार खिड़कियाँ और अद्भुत कलाकृतियाँ आपका मन मोह लेगी। और यहाँ की बालकनियों से झीलों का नज़ारा दिल को मोह लेगा। उसके बाद जो है हम जगदीश मंदिर जाएंगे, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद हम जो है फिर उसके बाद सहेलियों की बाड़ी में जाएंगे, जो कि हरियाली और फव्वारों से सजा वो बगीचा जो कभी रानी और उनकी सहेलियों के लिए खास बनवाया गया था। यह फव्वारों और फूलों से सजा एक खूबसूरत बगीचा है। उसके बाद हम जाएंगे सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ से आप पूरे उदयपुर शहर, झीलों और अरावली पहाड़ियों का 360 डिग्री का मनमोहक दृश्य देख पाएंगे। सूरज ढलते ही यह नज़ारा इतना जादुई हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर आप सज्जनगढ़ पैलेस से जब आएंगे, उसके बाद हम फतेह सागर जाएंगे और उदयपुर की गोद में बसी नीले पानी से लबालब भरी फतेह सागर झील, जहाँ चारों तरफ फैली अरावली की हरियाली, जहाँ हवा में ठंडक और पानी में लहरों का संगीत आपके हर पल को और भी खास बना देता है। यहाँ नाव की सैर करते हुए जब हल्की हल्की बौछारें आपके चेहरे को छूती है, तो लगता है जैसे प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही हो। शाम ढलते ढलते उदयपुर की इन अनमोल यादों को दिल में समेटकर वापस लौटेंगे होटल रात के आराम के लिए। तो यहाँ पर हमारा डे 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो डे 3 के अंदर जो है हम उदयपुर से माउंट आबू का सफ़र करेंगे, जो कि आप सुबह सुबह की ताज़गी भरी हवा में स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद शुरू होता है आपका सफ़र उदयपुर से माउंट आबू की ओर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हाईवे नेशनल नंबर 27, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, आपकी इस सफ़र का पहला साथी बनता है। रास्ते में आप पीछे छोड़ते हैं शहर की भीड़ और शोर, और आगे बढ़ते हैं हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों की ओर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठंडी हवा आपके चेहरों को छूती है और रास्ते के नज़ारे दिल को सुकून से भर देते हैं। तो माउंट आबू पहुंचकर होटल में आप चेकिंग करें और थोड़े आराम के बाद आप निकलते हैं शाम की सबसे ख़ास मुलाकात के लिए सनसेट व्यू पॉइंट पर। यहाँ आसमान में फैले नारंगी और सुनहरे रंग, डूबते सूरज का पानी में प्रतिबिंब और पहाड़ियों की परछाइयाँ एक ऐसा पल बनाते हैं जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। शाम ढलते ही आप वापस लौटते हैं होटल, जहाँ माउंट आबू की ठंडी रात आपके अगले दिन के रोमांच का इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर हमारा डे 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। और अब हम जो है डे 4 के अंदर जो है माउंट आबू का साइट सीइंग करेंगे। सुबह के सुनहरे उजाले में स्वादिष्ट
नाश्ता के बाद शुरू होती है माउंट आबू की यात्रा। सबसे पहले चलते हैं देलवाड़ा जैन मंदिर की ओर, और जहाँ संगमरमर पर की गई अद्भुत नक्काशी मानो पत्थर में जान डाल देती है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि वास्तुकला का एक अनमोल रत्न भी है। इसके बाद हम जाएंगे अदर देवी मंदिर, जो कि माउंट आबू का एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है, जो अपनी अद्भुत गुफानुमा संरचना और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और एक प्राकृतिक चट्टान के भीतर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं अरावली पर्वतों का सुंदर दृश्य सामने आता जाता है। मंदिर का नाम अदर देवी इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि यहाँ देवी की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी और बाद में इसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यहाँ की गुफा में प्राकृतिक चट्टानों के बीच से आती ठंडी हवा, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देती है। इसके बाद जो है आप जाएंगे गुरु शिखर, जो कि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह माउंट आबू की सबसे प्रमुख और मनमोहक जगहों में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक सुंदर घुमावदार सड़क से होकर जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और घाटियों के नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। गुरु शिखर का नाम ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर पड़ा है, जिनके बारे में मान्यता है कि ये यहाँ पर तपस्या में लीन थे। यहाँ उनके नाम पर बना एक छोटा मंदिर भी स्थित है, जहाँ भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। गुरु शिखर की चोटी से आप पूरे अरावली पर्वतमाला का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो यहाँ का नज़ारा अविस्मरणीय हो जाता है। इसके बाद आप जाएंगे हनीमून पॉइंट पर, जो कि यहाँ का माहौल बेहद रोमांटिक है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सुनहरी किरणें घाटियों में बिखर जाती है और ठंडी हवा में प्यार की एक मीठी सी खुशबू घुल जाती है। यह जगह कपल्स के लिए यादगार पल बिताने का परफेक्ट स्पॉट है। शाम होते होते पहुँचते हैं हम नक्की लेक। शाम का वक्त आसमान पर सुनहरे और गुलाबी रंगों की लहरें, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, हल्की हल्की ठंडी हवा और बीच में शांत नीली सी नक्की लेक। कहते हैं इस झील का पानी इतना साफ है कि उसमें आसमान का हर रंग उतर आता है। झील के किनारे किनारे हाथों में हाथ डालकर टहलना हो या फिर नाव में बैठकर पानी के बीच से ढलते सूरज को देखना, हर पल यहाँ एक नई कहानी लिखता है, प्यार और यादों की कहानी। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता है, झील का पानी सोने की तरह चमक उठता है, और यही है माउंट आबू की शाम का सबसे खूबसूरत पल। तो यहाँ पर हमारा डे 4 जो है कंप्लीट होता है। हम होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर आराम करेंगे। अब नेक्स्ट डे 5 के अंदर जो है हम सुबह की पहली किरण के साथ माउंट आबू का आसमान इस सुनहरी रोशनी से भर उठता है। हल्की हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों से आती पक्षियों की मधुर चहचहाहट, एक परफेक्ट विदाई का पल। स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद पैक हो जाते हैं सिर्फ सूटकेस ही नहीं, बल्कि वो ढेरों यादें जो इस सफ़र ने दिल में बसाई है। रास्ता उतरते हुए पहाड़ियों के नज़ारे को आखिरी बार आप निहारते हैं और फिर लौट चलते हैं उदयपुर की ओर, जहाँ यह खूबसूरत यात्रा एक नई मुस्कान और यादों के खजाने के साथ पूरी होती है। तो अगर आपको यह टूर पैकेज बुक करवाना हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा 4 रात 5 दिन का रोमांटिक हनीमून सफ़र, उदयपुर की झीलों और महलों से लेकर माउंट आबू की ठंडी हवाओं और खूबसूरत नज़ारों तक। उम्मीद है ये यात्रा आपके दिल को छू गई होगी और आपके हनीमून प्लान को और भी खास बना देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक ऐसे ही रोमांचक और रोमांटिक सफ़र लेकर आते रहें।